कोई व्यक्ति अपना राजनीतिक दल कैसे बना सकता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति अपनी राजनीतिक दल यानी कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बना सकता है, इसके लिए नियम क्या हैं, किस तरीके से उसे अपनी पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, कौन कौन से कागजात लगते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपको या मुझे अपनी राजनीतिक दल बनानी हो, राजनीतिक पार्टी बनानी हो, ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजनीतिक दल बनाने के बारे में नियम क्या हैं। तो जो भारत की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसकी धारा 29 ए कहती है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक दल बना सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई व्यक्ति अगर अपनी राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो जो प्रोसेस है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति अपनी राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे अपनी पार्टी का एक नाम रखना होगा। ठीक है, वो नाम वो खुद से रखेगा। ठीक है, वो चुनाव आयोग द्वारा नहीं दिया जाता। इसके बाद उसे अपनी पार्टी का एक संविधान बनाना होगा, जिस संविधान में ये सारी चीज़ें लिखी रहेगी कि उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनेंगे, वो पार्टी किस तरीके से चलाई जाएगी, उसका पूरा नियम कानून, पूरा ब्यौरा उस संविधान में रहेगा। ठीक है, और इसके बाद उस व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने का ऐलान करना होता है। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति ऐलान करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी तरीके से कि मैं एक राजनीतिक दल बना रहा हूँ जिसका ये नाम रहेगा। ठीक है, उसको बेसिकली नाम का ही ऐलान करना होता है। और जो वो पार्टी का ऐलान करेगा तो उसके बारे में भारत की कम से कम 2 राष्ट्रीय अखबार और 2 क्षेत्रीय अखबार में वो चीज़ें छपनी चाहिए। ठीक है, या तो वो मीडिया खुद से छाप दे या फिर उसको छपवाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को उसके पार्टी के नाम से कोई दिक्कत होगी तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि उसके खिलाफ जाकर के चुनाव आयोग में कंप्लेन करेगा कि ये जो नाम है वो गलत है या वो इस तरीके से नाम नहीं रख सकते, इस पे हमारा अधिकार है, या जो भी है। अगर उसको किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो वो जाकर के उसको चुनाव आयोग में कंप्लेन कर सकता है उस नाम के खिलाफ, और उसके लिए चुनाव आयोग द्वारा एक निश्चित टाइम दिया जाता है। और अगर कोई कंप्लेन नहीं आता है तो 30 दिनों के अंदर में जो पार्टी है जिसके ऐलान किया गया है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को बता रहे हैं या जो पार्टी के मेंबर्स हैं, उनमें से जो व्यक्ति पार्टी का ऐलान कर रहा है वो क्या करेगा कि एक चुनाव आयोग का फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भर करके और उसके पास जो कुछ ज़रूरी कागजात हैं, ठीक है, उसके साथ ज़रूरी कागजात जो हैं वो लगा करके और उसको चुनाव आयोग के पास जमा करना होता है। वो जो ज़रूरी कागजात हैं उनमें से सबसे पहला चीज़ तो ये है कि उस फॉर्म को वो भरेंगे जो चुनाव आयोग द्वारा है। इसके बाद उसमें वो अपनी पार्टी का नाम लिखेंगे कि हमारी पार्टी का ये नाम रहेगा। इसके बाद वो अपने पार्टी के संविधान की एक कॉपी, ठीक है, पूरी जो बाकायदा उनके पास संविधान है उसकी एक कॉपी उसमें जमा करनी होगी लगा करके। इसके बाद अगर उनके पास कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर वो पार्टी जो है उनकी, उसके जो सदस्य हैं, ठीक है, कम से कम 100 सदस्य उनके पास होने चाहिए किसी व्यक्ति के पास, तभी वो पार्टी का ऐलान कर सकता है। तो कम से कम 100 सदस्यों की एक सूची, और उसमें ये लिखा रहेगा कि ये जो सदस्य हैं वो किसी अन्य पार्टी के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, और इसको इस तरीके का एक शपथ पत्र बना करके और उस पर जो पार्टी के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोगों के साइन रहेगा। उसको अपने यहाँ से नोटरी से या फिर जिला मजिस्ट्रेट से उस शपथ पत्र उसको बनवा करके और उसको जमा करना होता है। इसके साथ ही उनको एक पंजीयन शुल्क जमा करना होता है जो कि वर्तमान समय में 10,000 रुपये है। ठीक है, तो 10,000 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट लगा करके और जमा करना होता है। यानी कि इतनी सारी चीज़ें उन्हें जमा करनी होगी। इसके अलावा अगर और भी कुछ कागजात बताए जाते हैं तो वो भी उन्हें जमा करने पड़ेंगे, लेकिन मुख्यतः यही सारे कागजात हैं। और चुनाव आयोग का फॉर्म है जिसको ले जा करके उन्हें जमा करना होगा। और उसके बाद चुनाव आयोग के पास एक लिस्ट होती है, ठीक है, जिसमें कि कई सारे चुनाव चिन्ह बने होते हैं। और वो चुनाव चिन्ह ऐसे होते हैं जिनको कि आसानी से पहचाना जा सके, आसानी से याद रखा जा सके। तो वैसे जो चुनाव चिन्ह हैं वो चुनाव आयोग के पास होते हैं और वो उनको देता है
और कहता है कि इसमें से आप एक चुनाव चिन्ह जो है वो चुन लीजिए। चुनाव आयोग के पास हमेशा ही करीब 100 के आसपास एक्स्ट्रा चुनाव चिन्ह होते हैं। एक्स्ट्रा चुनाव चिन्ह कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग जो होता है वो जितने भी राजनीतिक दल है पहले से, उनको कई सारे चुनाव चिन्ह वो आवंटित किया हुआ है, कई सारे चुनाव चिन्ह वो दिए हुए हैं। उसके अलावा उनके पास अलग से एक और लिस्ट होती है जिसमें कि वैसे चुनाव चिन्ह लिखे होते हैं या बनाए हुए होते हैं जो कि किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं, किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उसमें से वो चुनने के लिए कहता है और वो व्यक्ति जो पार्टी का अध्यक्ष है या जो पार्टी बनी है वो जिस भी सिंबल को चुन लेता है कि हाँ ठीक है ये वाला हमारे लिए रहना चाहिए, तो वो चुनाव चिन्ह जो है वो चुनाव आयोग द्वारा उन्हें आवंटित कर दी जाती है और वो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह हो जाता है। और इस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो उनको अपने यहाँ पंजीकृत कर लेता है और इस तरीके से एक राजनीतिक दल का गठन हो जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक दल बनाने की ये जो है वो प्रक्रिया है कि किस तरीके से राजनीतिक दल बनते हैं। जब कोई पार्टी पंजीकृत हो जाती है उसके बाद जब वो चुनाव लड़ती है तो उन चुनावों में मिले वोटों और सीटों के आधार पर जो चुनाव आयोग होता है वो उन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तर की पार्टी और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के रूप में उनको एक सूचीबद्ध करता है। अगर बात करें तो वर्तमान समय में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वर्तमान समय कहने का मतलब है कि जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं वो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जो जब चुनाव हो रहा था 2024 लोकसभा का, उससे पहले जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके अनुसार भारत में 6 राजनीतिक पार्टियां हैं जिनमें बीजेपी, ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ठीक है, जो कि मार्क्सिस्ट लिखा रहता है ब्रैकेट में, जो मार्क्सवादी है, और इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, ये 6 जो पार्टियां हैं उन्हें वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा 58 यानी कि 58 राज्य स्तर की पार्टियां हैं। और अगर बात करें गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की तो उनकी संख्या 2763 यानी कि 2763 है। तो इस तरीके से इतनी सारी भारत में राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल बनाने के बाद बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, और राजनीतिक दल जो होते हैं वो उनके पास अपना सिंबल सुरक्षित होता है। वो अपने क्षेत्र में यानी कि अपने राज्य में या इस तरीके से वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे तो वो जो सिंबल होता है वो किसी और को आवंटित नहीं किया जाता। ठीक है, और उन्हें फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से कई सारे जो लोग हैं वो राजनीतिक दल बनाते हैं और आप और हम भी अगर चाहें तो इस तरीके से राजनीतिक दल बना सकते हैं। जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या आप कुछ और चीज़ें पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर, किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।